इसी तरह बहुत सारे और कामों के बारे में मुझे और आपको इल्म होता है, सारे लोगों को इल्म होता है, हत्ता कि मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों को इल्म होता है कि ये काम बुरा है। झूठ अगर हमारे यहाँ बुरा है, अहले ईमान के नज़दीक तो गैर मुस्लिम भी तो इसको अच्छा नहीं कहते ना, वो भी बुरा कहते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा बाज़ मरतबा बुरा कहते भी हैं और इस बुराई को छोड़ भी देते हैं। एक ये है कि गुनाह को समझना और दूसरा ये है कि समझने के बाद गुनाह को छोड़ देना। लेकिन गुनाह उस वक़्त ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है कि जब इंसानी माशरे से वो गुनाह अपनी नहुसती खो दे और लोग उस गुनाह को गुनाह ना समझें और या हल्का समझें या ये समझें कि कोई बात नहीं, अगर हो गया तो कोई मसला नहीं, उस वक़्त ये गुनाह सख्त ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो गुनाह माशरे में इस वक़्त ये सूरत इख्तियार कर चुके हैं, उनमें एक गुनाह रिश्वत है, रिश्वत। और मेरे मुंह से जब ये लफ्ज़ निकला है अभी रिश्वत, तो आप बैठने वाले सारे समझ गए हैं कि रिश्वत किसे कहते हैं। ये नहीं है कि मुझे इल्म नहीं है या आपको इल्म नहीं है, बल्कि ये छोटी उम्र के जो बच्चे हैं इनको भी पता है कि रिश्वत क्या है और रिश्वत का हुक्म क्या है, रिश्वत की बुराई क्या है। लेकिन इस इतने ख़तरनाक गुनाह को कितना ख़तरनाक है कि अगर हज़ारों गुनाहों को इकट्ठा कर लिया जाए, एक जगह जमा कर दिया जाए और जमा करने के बाद उनको एक संदूक में या एक अलमारी में, एक सेफ में बंद कर दिया जाए और बंद करने के बाद एक मोटा सा ताला, लॉक लगा दिया जाए, ताला लगा दिया जाए और उस ताले को अगर खोलने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए रिश्वत की चाबी से बेहतर कोई चाबी नहीं है। रिश्वत की चाबी उसको लगा दो, टक करके गुनाहों का दरवाज़ा खुल जाएगा, लॉक खुल जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। यूँ ही रिश्वत की चाबी लगेगी, ये बुराइयों का ताला खुलेगा, तो फिर खुलने के साथ ही झूठ भी निकलना शुरू हो जाएगा, जुल्म भी निकलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादती भी निकलना शुरू हो जाएगी, हराम माल भी निकलना शुरू हो जाएगा। और इस कदर गुनाह इंसान की तरफ लपकेंगे कि गुनाहों का जाल बन जाएगा। और उस जाल के अंदर जिस तरह परिंदा होता है, इंसान उस परिंदे की सूरत में उन गुनाहों के जाल के अंदर आ जाएगा। ये इतना मनहूस तरीन गुनाह है रिश्वत। किसे कहते हैं रिश्वत? सादा शक्ल सूरत हम समझते कि एक आदमी मुलाज़िम है, उसकी ड्यूटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके पास कोई जायज़ काम लेकर जाएं तो वो फ़ौरन खंदा पेशानी से आपको वेलकम करे, आपको मरहबा कहे, आपके सलाम का जवाब दे, आपको एहतराम में कहे आप तशरीफ़ रखें। ये दीन की तालीम है जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे कहे और कहने के बाद पूछे, भाई आपने क्यों तकलीफ़ फरमाई, आपने क्यों तकलीफ़ की, आपका क्या काम है, और आप अपना काम उसके सामने रखें, ये मेरा काम है। तो मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी के साथ जो उसकी ज़िम्मेदारी है, जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसने करना है, वो पूरे का पूरा काम करके आपके हाथों में आपकी फ़ाइल, आपका कागज़ थमा दे और ये कहे कि ये आपका काम था, ये मैंने कर दिया है। ये दीन की तालीम। लेकिन शैतान की तालीम क्या है? शैतान की तालीम ये है कि जब आप और मैं या हम में से कोई इंसान उसके दरवाजे पर जाके कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो वो आगे से ऐसे घूर के देखता है, ऐसे जैसे उसका कोई दोस्त नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई दुश्मन आ गया। बाज़ तो घूर के देखते हैं, बाज़ तो देखना भी गवारा नहीं करते। उस छोटी सी गोल कुर्सी पर बैठने वाला वो फ़िरौन, ऐसी फ़िरौनियत और शैतानियत उसके अंदर होगी कि वो हो सकता है 5-10 मिनट मेरे और आपकी तरफ देखे ही ना,
अपना मगन है, अपनी दुनिया में है। आपका रवैया उस वक़्त क्या होगा, आपके जज्बात उस वक़्त क्या होंगे, आपके एहसासात उस वक़्त क्या होंगे कि यार मैं काम लेके आया हूँ, आकर सलाम भी किया है, ये तो देखता ही नहीं। 5-7 मिनट के बाद अगर सर उठाएगा भी तो गज़बनाक आँखों के साथ देखेगा, गुस्से वाली आँखों के साथ देखेगा, लालच की निगाह से देखेगा, हिरस की निगाह से देखेगा, दुनिया परस्ती की निगाह से देखेगा। वो आपके चेहरे को नहीं देखेगा, वो आपकी जेब को देखेगा, वो आपकी जेब को देखेगा। जिस काम के लिए उसको रखा गया है, जिस काम के लिए उसको भर्ती किया गया है, जिस काम के लिए उसको सीट पर बैठाया गया है, उस वक़्त उसके जहन में ये नहीं होगा कि मुझे रखा किस लिए गया है, मुझे बैठाया किस लिए गया है, मैंने करना क्या है। उस वक़्त उसके जहन के अंदर शैतान घुमा देगा। 500 का नोट, 1000 का नोट, 10,000 की करेंसी, 20,000 की करेंसी, उसका जहन उधर को चला देगा शैतान। अब वो आपसे अगर रूठली अंदाज में पूछेगा भी जी क्या काम है, क्यों आए हैं, और अगर आप आज इंकिसारी के साथ अपना काम बताएंगे तो फिर ये नहीं है कि वो काम बताने के बाद भी आपका काम करेगा, मेरा काम करेगा। वो ऐसा चक्कर चलाएगा, ऐसा चक्कर चलाएगा कि वो फाइल उठाएगा भी तो उठाने में भी फिरौनियत, खोलेगा तो खोलने में फिरौनियत, और करते करते 5-10 मिनट के बाद आपको हो इस काम में तो बड़ा मसला है, अच्छा 1 हफ़्ते के बाद आप आ जाना, 1 हफ़्ते के बाद आप आ जाना। उसको मालूम नहीं है कि जो काम करवाने के लिए आया वो कितनी दूर से आया है, कितना किराया खर्च करके आया है। अगर मुलाजिम है तो अपनी मुलाजमत छोड़ के आया है, अगर दुकानदार है तो अपनी दुकानदारी छोड़ के आया है, सारे का सारा कुछ छोड़ के मेरे पास काम लेने के लिए आया है। उस 1 हफ़्ते के बाद आ जाना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। साथ मुश्किल इसलिए कह दिया कि अगर मुश्किल ना कहा तो आज तो ये खाली हाथ मुंह निकाला हुआ आ गया है, कल को फिर खाली हाथ आ जाएगा। इशारा दे दिया कि इतना आसान नहीं है, आपको रगड़ा लगेगा ताकि उसका जहन बन जाए, उसका जहन बन जाए कि आइंदा अगर आऊँगा तो कुछ ना कुछ हड्डियाँ मैं जेब में लेकर आऊँगा। हड्डी के बगैर कुत्ता दुम नहीं हिलाता, आप हड्डी डालते हैं तो दुम हिलाता है ना, कहता है ये मेरा मालिक है, ये मुझे खिलाता है। और जब अगली दफ़ा आएंगे फिर तंग करेगा। बाज़ दफ़ा एक काम के लिए बेचारा आदमी 10-10, 20-20 चक्कर लगाता है, उसकी नई जूती पुरानी हो जाती है, इसको एहसास नहीं। और जब आखिर में काम करेगा पैसा भी लेगा और काम भी जलील करके किया। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो हरबा इसने इस्तेमाल किया है कि रिश्वत भी ले ली, ज़िल्लत भी दूसरे को दे दी, मुश्किलात में भी उसको डाल दिया, उसको 10-20 चक्कर भी लगवाए, क्या अर्श इलाही से खुदा नहीं देख रहा? क्या हम ऐसे खुदा को मानते हैं माज़ अल्लाह कि जिस खुदा की आँख कोई नहीं है? उस खुदा की आँख, उसकी नज़र इतनी है कि वो अर्श से लेके फर्श तक, तहतुस सरा से लेके सिदरतुल मुंतहा तक सारी की सारी कायनात को ऐसे देखता है कि जैसे तली पर रखी हुई चीज़ मैं और आप देखते हैं। इस तरह वो देख रहा है।